लोकसभा चुनाव का बिगुल भी करीब करीब फूका जा चुका है। कांग्रेस ने आज इसके लिए अहम बैठक की। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जहां हर सीट पर तीन तीन उम्मीदवारों का नाम मांगा गया। निर्विवाद तीन तीन उम्मीदवारों का नाम मिला है, लेकिन फैसला आला कमान को करना है। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा, इसका निर्णय अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। सोमवार को कांग्रेस भवन में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें इलेक्शन कमेटी के सदस्यों के साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर मौजूद थे। इस बैठक में कांग्रेस के परिपाटी के अनुसार चुनाव समिति ने उम्मीदवार चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया है। सीटों पर चर्चा की और अपने अपने तरफ से अपनी अपनी बातों को कहने का काम किया और अंत में सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो भी हम फाइंडिंग्स देंगे यहाँ से, राज्य से, अंततः निर्णय आला कमान को लेना है और हम लोगों ने आला कमान को सर्वसम्मति से अधिकृत कर दिया है कि वो निर्णय लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों से संभावित उम्मीदवारों के नाम मांगे थे। इसी नाम में से हर सीट के लिए तीन तीन नाम का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव समिति के सदस्य सुखदेव भगत ने बताया कि कैसे कांग्रेस में उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। नाम दिए कौन हमारे कैंडिडेट हो सकते हैं, कौन प्रोबेबल कैंडिडेट हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को देख के हम लोग, और उसमें प्रायोरिटी होती है कि भाई एक नाम नहीं होते, तीन नाम होते, सो दैट कि उस पर हम लोग डिस्कस कर सकें, चीज़ों को देख सकें। और एक प्रयास होता है कि न केवल एक सामाजिक समीकरण के साथ साथ वो जीतने वाले कौन हमारे कैंडिडेट है, पार्टी में उनकी निष्ठा कितनी रही है, बहुत सारे मुद्दे, उन मुद्दों को देख के कहते हैं। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व के पाले में उम्मीदवार चयन के लिए गेंद डाल दिया है। अब इसी संभावित उम्मीदवारों के नाम में से किसी को टिकट मिलेगा या कोई और भी टिकट लेने में सफल होगा, ये उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पता चलेगा। कैमरामैन गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कवायद तेज हो गई है लोकसभा चुनाव की। निश्चित तौर पर चुनौतियां बड़ी होंगी, क्योंकि महागठबंधन की सरकार चुनाव लड़ेगी या अलग अलग लड़ना पड़ेगा। अभी कई संभावित आंकड़े हैं जिन पर विचार किए जाने हैं। बैठक के बाद क्या हुआ, यह समझते हैं हमारे सहयोगी विपिन से। विपिन, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक रही, लोकसभा चुनाव नजदीक है, एक सीट पर कांग्रेस है, महागठबंधन चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाले समय में और पिक्चर साफ हो जाएगा। अभी क्या स्थिति बता रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा संभावित है? जिसके हालिया जो कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया था, उसकी पहली बैठक आज झारखंड कांग्रेस की प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में कांग्रेस भवन में हुई। और इस बैठक में जो जिला अध्यक्षों से लोकसभा की 14 सीटों पर जो संभावित उम्मीदवारों के नाम थे उसको मंगाया था पार्टी ने, और उसी संभावित नामों पर आज प्रदेश चुनाव समिति ने मंथन किया। और उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश चुनाव समिति ने इस बात को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस जिन सीटों पर लड़ेगी वहां पर पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। केंद्रीय नेतृत्व को आज झारखंड कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति ने उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत कर दिया है। जो चुनाव में कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है, उसके तहत जिला अध्यक्षों से सबसे पहले नाम मांगी जाती है। उसके बाद जो प्रदेश का चुनाव समिति होता है उस नामों पर मंथन करता है, फिर स्क्रीनिंग कमेटी में वो नाम जाते हैं, और उसके बाद जो संभावित खाका होता है वो कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजी जाती है। और वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ही वो मापदंड है जहां पर उम्मीदवारों के नाम को तय किया जाता है। तो अभी आज की इस बैठक के साथ हम ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया जो है वो विधिवत रूप से आज से शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, ये तो माना जा सकता है कि विधिवत तरीके से आज से शुरू कर दी है। फिलहाल जो है कोल्हान में अगर हम कहें, बात करें तो गीता कोड़ा वहां से सांसद हैं अभी लोकसभा चुनाव में।
लेकिन पिछले बार का अगर चुनाव देखें तो उसके आंकड़ों से नसीहत रहेगी कांग्रेस को, या कांग्रेस उन्हीं सीटों पर दोबारा दावा कर सकती है? विपिन, देखिए, आज की बैठक पूर्णतः उम्मीदवारों के चयन को लेकर थी और 14 सीटों पर कांग्रेस ने अपने सांगठनिक तैयारियों के रूप में अपने उम्मीदवारों के 3-3 संभावित नाम तय किए हैं और यही नाम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के बाद जब चुनाव समिति केंद्रीय बैठेगी कांग्रेस की, उसमें उम्मीदवारों का नाम अंतिम रूप लिया जाएगा। जहां तक गठबंधन की बात है तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि पार्टी हमेशा, चाहे वो गठबंधन में हो या फिर अकेले चुनावी मैदान में हो, तैयारियां पूरी रखती है। फिलहाल झारखंड में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है। 2019 का चुनाव भी इसी गठबंधन के तहत यहां पर लड़ा गया था। उस वक्त कांग्रेस के हिस्से में 9 लोकसभा की सीटें आई थी। 4 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास गया था और 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल को दिया गया था। लेकिन राजद ने अंतिम समय में चतरा से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया था, वहां पर फ्रेंडली फाइट हो गया था और कांग्रेस ने 9 में से 2 सीटें, कोडरमा और गोड्डा, झारखंड विकास मोर्चा जो उस वक्त इस अलायंस का सहयोगी घटक हुआ करता था, उसको कांग्रेस ने अपने तरफ से दिया है। और अब तक गठबंधन को लेकर जितनी बातें हुई हैं उस हिसाब से इतना तय है कि तकरीबन 7 से 8 सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी। इसको लेकर पार्टी की तैयारियां भी चल रही है और जो परिस्थितियां फिलहाल अब बनी है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, वैसे में कांग्रेस चाहेगी, ये गठबंधन भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। अंतिम निर्णय सेंट्रल लीडरशिप को करना है, लेकिन एक राजनीतिक दल होने के नाते कांग्रेस ने आज सभी 14 सीटों के लिए 3-3 संभावित नामों को शॉर्टलिस्ट किया है। निश्चित तौर पर विपिन, ये चुनौती भरा होगा। पिछली बार 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी और इस बार जो आंकड़े, जो कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम 7 सीटें कांग्रेस पहले भी महागठबंधन से मांग कर रही थी जब INDIA गठबंधन थी, अभी भी है। कुछ लोग भले निकल गए हो, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो, लेकिन INDI तो अभी तक अपनी जगह पर खड़ा है। और यह माना जा सकता है कि जो परिस्थितियां, जिस तेजी से झारखंड में परिस्थितियों ने करवट ली है, उसके बाद कांग्रेस कम से कम 7 सीटों पर तो भाग्य जरूर आजमाएगी। आपने अच्छी जानकारी दी कि 3-3 उम्मीदवार 1 सीट से भेजे गए हैं। स्क्रीनिंग के बाद जो भी उम्मीदवार चयन किए जाते हैं, महागठबंधन निर्णय ले लेगा कि कहां से, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।